हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। ये रीडिंग है अगले 3 महीनों के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके सामने आए, वो सही समय होगा ये देखने के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो डू कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो अधिकतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप तीनों वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है एक वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आपके कंडीशन के लिए, आपके इशू के लिए, आपके सिचुएशन के लिए ना मिले। आप तीनों रीडिंग्स अगर चेकआउट करेंगे तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि इशू क्या है, व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि आप किसी दुख, किसी पीड़ा से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आपने देखा है, सपने पूरे ना होना, अपनों ने शायद आपका साथ छोड़ दिया है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ डाउट, बहुत सेल्फ़ वर्थ इश्यूज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं। एंड ये जब चलता है, ये जब होता है तो इंसान बहुत हारा हुआ, बहुत हताश महसूस करने लगता है। तो इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए हर रात के बाद सुबह होती है, हर मुसीबत कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये जो समय आपका चल रहा है या बुरा जो समय इससे पहले आपका चला था, आपको ये बोला जा रहा है कि आप वो ना सोचकर, आप ज़्यादा जो बुरी चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में उन बारे में ना सोचकर, उस बारे में ना सोचकर, आप जो अच्छी चीज़ें हैं आपके लाइफ में या जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जब आ जाता है तो आपका पूरा ही जीवन फिर वही निगेटिव दृष्टिकोण से, वही गलत चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं हम, और वो फिर गलत चीज़ें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट करती है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ब्लॉकेज इज़ किंग ऑफ कप्स। तो वही है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इमोशंस पे। जो भी चीज़ें हुई है पास्ट में, जो भी बिट्रेयल, जो भी बैक स्टैबिंग आपने देखी है, उस चीज़ की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बाहर कैसे निकलूँ एंड क्यों हुआ आपके साथ, जब आपने सारी अच्छी चीज़ें की। एंड कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल इम्बैलेंस बताता है, किंग ऑफ कप्स ब्लॉकेज में आया है वो, तो आप ये भी सोच रहे हैं कि आगे चल के भी मेरे साथ सिमिलर सिचुएशंस कंटिन्यू होंगी एंड ये अवॉइड मैं कैसे करूं, या वर्स्ट केस सिनेरियो में कि बदला लेना है। तो बिल्कुल बदला लेना नहीं है। हर एक चीज़ को आप अपने स्पिरिट गाइड्स और ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। वो आपके भले के लिए ही जो कुछ भी करना है वो करेंगे, और आपको जो आपकी अच्छाई है वो देख रहे हैं, आपके ईश्वर देख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं, और उसका फल आपको कभी ना कभी मिलने वाला है। ठीक है, तो डोंट लूज़ होप। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव दी हायरोफेंट। तो ये हायरोफेंट मतलब कि जैसे कि मैंने अभी कहा, ट्रस्ट नहीं है, अब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आपके हायर पावर पे, आपके ईश्वर पे से आपका भरोसा उठता जा रहा है कि कभी मेरे जीवन में बहुत समय से मुश्किल चल रही है, कब अच्छा होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो हमारे ईश्वर से जो बातचीत होती है, जो संबंध होता है, वो ट्रस्ट इश्यूज़ वहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आप
खुद को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए इस दौरान। मेडिटेशन या आप जो कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपको खुश करती है वो करने की कोशिश कीजिए। खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए। खुद का जो मतलब न्यूट्रली दोनों सिचुएशंस जो हुआ उसके थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपकी गलती ना भी हो या हो भी तो भी उस सिचुएशन के बारे में एक न्यूट्रल आपको पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखना है एंड आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि एक बार बुरी चीज़ हुई तो बार बार बुरी चीज़ होगी। अच्छे दिन और बुरे दिन हर इंसान के आते ही रहते हैं। फेजेस होती है, पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप कुछ गलत एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे भी आपको वही कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, राइट। तो आपको पॉजिटिव रहना है। What do you need to focus on? We have the 5 of cups। तो 5 of cups ये बताता है कि जो भी सैडनेस है, जो भी ये लॉस है आपका 3 of swords वाला, उसमें से आपको उभरना है, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। लुक ऑन द ब्राइट साइड, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक है। खाली अच्छी चीज़ों पर ही फोकस कीजिए। भले ही आप किसी से आँख मिला के देख नहीं पा रहे हैं, आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी आपके प्रोग्रेस के लिए इस दौरान रिएक्ट ना करना, इस दौरान जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू में चल रही हैं, ये जो हायरोफेंट है ये बताता है कि जो भी मतलब जो पोजीशन में है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिक एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपकी उस मैनेजमेंट के साथ बन नहीं रही है, या आप ऑफिस में जाते हैं काम करने, वहाँ आपकी बॉस के साथ नहीं बन रही है, या आप स्कूल में हैं तो टीचर्स के साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको जो वो बोल रहे हैं या जो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ, आपके इश्यूज़ की तरफ, आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि शांत रहिए एंड समय रहते ही सब ठीक हो जाएगा। बस आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना है, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि निगेटिव अगर आप सोचेंगे तो निगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी आपके जीवन में। तो ये रिलीज़ करना है। अब फोकस किस चीज़ पे है? जो भी फालतू चीज़ें हैं, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जो भी फालतू के लोड आपने लिए हुए हैं वो आपको रिलीज़ करने हैं। वो आपको नहीं, मतलब आपको ये पहचानना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी और इंसान के दृष्टिकोण से देखिए आप अगर आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं, किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनकी बोली हुई बातें आपको अच्छी लगती है या उनका व्यवहार आपको पसंद है, तो आप उस इंसान से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश कीजिए और वहाँ से जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिस वजह से आपकी लाइफ में हो रहे हैं। तो ये जो बर्डन आप अननेसेसरीली कैरी कर रहे हैं वो आपको रिलीज़ करना होगा। नहीं तो यहाँ पे ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो बात आती है ना, ये मतलब मुझे बॉडी पेन या बहुत ज़्यादा थकावट, हमेशा मतलब 8 घंटे सो लो, 10 घंटे सो लो, 12 घंटे सो लो, फिर भी उठते हैं तब थके हुए ही होते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं होता, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो ये जो है फिर अननेसेसरी जिन चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको सोचनी बंद करनी होगी। नहीं तो आप
आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। तो जो स्ट्रेस है आपको फाइंड आउट करना होगा उसका रूट कॉज, एंड उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। एंड ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एज अ सिस्टर, आपकी सिस्टर के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स हम लोग सही होने के बाद भी गलत चीज़ें हमारे साथ होती है, हम अच्छे होने के बाद भी बुरी चीज़ें हमारे साथ होती है। एंड ये एक बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, बट कुछ कर नहीं सकते, अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये बहुत, बट उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बस उस प्रॉब्लम से निकलिए, आगे चलिए, आगे बढ़िए, वहाँ आगे फ्यूचर में आपके लिए अच्छी चीज़ें रखी हुई है। ये देखते हैं अब आपका फ्यूचर जो कार्ड है वो क्या दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि जो क्लैरिटी आपको चाहिए, जो भी प्रॉब्लम में आप स्टक थे, वो प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं, आपको क्लियरली पता चल रही है। जैसे कि मैंने कहा, ये हायरोफेंट है, मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं या आपको खुद को पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मेरा समय, मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है इस चीज़ की वजह से, तो मुझे ध्यान नहीं देना है। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं आप। तो जब आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना छोड़ देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी उस चीज़ के बारे में गेन होगी। बहुत बार ऐसी होता है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर, बेसिक चीज़ों पर लोगों की मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, कि मैंने तो इतने एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं कि मतलब क्या बोलूँ मैं अभी आपको। मैंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स सुने हैं कि अगर उन सारे चीज़ों की हम टेंशन लेने लग गए तो हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स और मिलेंगी। ठीक है, तो आपको नहीं सोचना है उन प्रॉब्लम्स के बारे में, आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी, क्लैरिटी चीज़ों पे बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। ठीक है, विद एस ऑफ स्पोर्ट्स ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो प्रॉब्लम्स से आप निकलने वाले हैं। कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की बात करता है, तो हो सकता है जो लकी लोग हैं उनको अपॉलॉजी मिल सके, माफ़ी मांगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। वो मैं सबके साथ नहीं कह रही हूँ, बट फिर जिन्हें नहीं मिल रही है अपॉलॉजी, आपको उन्हें माफ़ करना है। जिन भी लोगों के साथ आपके मतभेद चल रहे हैं उन लोगों को आपको माफ़ करना है। ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम सब हैं। हम सब मोस्टली ये सिचुएशन जो चल रही है, जो पैंडेमिक चल रहा है, उस वजह से बहुत सारे लोग घर में कैद है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस दौरान हमारा मन शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आइए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है। वी हैव दी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये है कि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये जो लेडी है, ये इनके हाथ में 5 तलवारें हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली होता है डिसीट का कार्ड, मतलब कोई अगर धोखेबाजी हमारे साथ कर रहा है उसका कार्ड। बट यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो 5 तलवारें हैं यहाँ पर, ये लेडी लेकर भाग रही है ताकि उसके जो दुश्मन हैं वो उसके अगेंस्ट वो तलवारें यूज़ ना कर सके। ठीक है ना, मतलब वो इनडायरेक्टली युद्ध जीत रही है कि तलवारें ही लेकर भाग गई वो,
कि अब दुश्मन क्या कर सकता है, राइट। अगर तलवारें नहीं हो तो फिर आर्मी लड़ाई कैसे करेगी, है ना। तो वो बात है, मतलब आप सोच रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं या जो भी मुसीबतें आ रही है उन्हें कम कैसे करें। मतलब एकदम जो रूट है ना उस पे ही घाव कर रहे हैं आप, जो जड़ है जड़ से ही उखाड़ के फेंक रहे हैं आप चीज़ों को, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये वो वाली बात हो गई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये पता चल रहा है, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये भी पता चल रहा है कि अब आपको क्लियर है, एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक्सट्रीमली क्लियर हो गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। कौन ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, एंड आप उनसे दूर रहने वाले हैं, ठीक है। देन इन योर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, आजू बाजू में क्या चल रहा है, वी हैव दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, मेडिटेशन, पीसफुल टाइम, क्वाइट टाइम, शांति से बैठने नहीं मिल रहा है आपको। तो आपको अब जो भी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ग्रीन कलर का कार्ड है, तो ग्रीन सिग्निफाइज हार्ट चक्रा, ठीक है। तो हार्ट चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो पेन है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला, ये इतना गहरा घाव होता है कि वो पूरा पूरी ज़ख्म भरने में, हमें पूरा होने में ये साइकिल बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हमें उठाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं। एंड अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि नॉट मैनी पीपल केयर। दुर्गा मतलब जो आपको इस वक्त 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको मैक्सिमम कन्फ्रंटेशन अवॉइड करने की मैसेज आ रहा है। मेडिटेट करिए ताकि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स क्या कम्युनिकेशन आपको दे रहे हैं वो आपको मिल सके इजीली। हाँ, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। इन योर होप्स एंड फियर्स वी हैव 3 ऑफ कॉइंस। अगेन एक और 3 आ गया हमारे पास, 3 ऑफ कॉइंस यहाँ पर है ना। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कि ये यहाँ पर ये पिक्चर बना रही हैं, एंड ये दोनों उसकी फ्रेंड्स हेल्प कर रही है उसे वो बनाने में। 3 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है, ये कार्ड होता है कोलैबोरेशन का। ये कार्ड होता है कि बन नहीं रही है लोगों की, ठीक है। जहाँ पे बन नहीं रही है ये बताते हैं कि यहाँ पर ये दोनों आए हैं आपकी हेल्प करने। ये आप है तो यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं आपकी हेल्प करने। एंड क्योंकि ये आपके होप्स एंड फियर्स में आया है तो आप ये देख रहे हैं कि आपको लोग हेल्प मतलब आपको मिलेगी या नहीं, या कंटिन्यूअसली ऐसे ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स से, कि आप काम करते रहेंगे, आप चीज़ें अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने क्षमता के अनुसार कर रहे हैं, बट आपको उसके जो सक्सेस है उसका वैसे नहीं मिल रहा है। तो आपको ये देखना है कि आप बस अपने काम पे फोकस्ड रहे। आप जो आपके विचारधारा है, जो आपका दृष्टिकोण है, उसे आपको पॉजिटिव रखना है। एंड आपको सक्सेस मिलने से, आपको जो हेल्प आप सीख कर रहे हैं वो आपको मिलने से फिर रुक नहीं सकती, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस यहाँ पे चल रहे हैं। आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एंड यहाँ पर आजकल की जो दुनिया है वो खाली दिखावे में विश्वास रखती है,
ठीक है। एंड जो सच बोल रहा होता है ना, उस इंसान पे बहुत कम बार लोग विश्वास करते हैं, ऐसे होता है। तो आपके लिए ऐसे जो आपकी सोल ट्राइब है, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो आ रहे हैं, ठीक है। ये जो क्लैरिटी है ना, ये ऐसे ही अनुभव आपको मिलने वाले हैं, पॉजिटिव अनुभव, अच्छे अनुभव, जिनके वजह से आपका जो विश्वासघात हुआ है वो उस निगेटिव, उस दुर्भाग्यवश घटनाओं से आप बाहर निकल सके, उन दुर्भाग्यवश घटनाओं से आप बाहर निकल सके, ठीक है। एंड द आउटकम इज़ प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, यानी पेज ऑफ कॉइन्स। ये बता रहा है कि आप एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। अगेन ये एक ग्रीन कार्ड है, तो ये मुझे बताता है कि आप अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं। आपको जो भी घाव मिले हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, यू आर गेटिंग ओवर इट। एंड ये वो वाली बात है कि जो ईंट फेंक कर लोगों ने आप पे मारी, उन्हीं ईंटों से आप इमारत बना रहे हैं, उन्हीं ईंटों से आप घर बना रहे हैं, ठीक है। मतलब लेइंग अ सॉलिड फाउंडेशन, उन्हीं चीज़ों से जो लोग कहते थे कि आप नहीं कर पाएंगे कुछ, वो उन्हीं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात नहीं कहती कि किसी को प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए, बट यहाँ पर आप स्टेबल हो रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आप सेटल हो रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो रीडिंग की शुरुआत हुई थी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये मुझे बताता है कि आपको आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से जो भी सक्सेसफुल आप हो पा रहे हैं, उन चीज़ों के वजह से आप बहुत दूर तक जाएंगे। ये जो है ना, ये है एक सॉलिड नींव रखना। अगर नींव कमज़ोर हो, नींव मजबूत ना हो, तो उस पर हम कभी बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे स्ट्रॉन्ग स्टेबल। हमें ताश के घर वापस बनाने नहीं है, नहीं तो वापस ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर आप एक मजबूत नींव बना रहे हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन। अंडरनीथ द डेक वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स आपके बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। For Leo, we have passion and purpose. Your enthusiasm gives you energy and motivation to work on a मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दैट्स डियर टू योर हार्ट। तो जब आप ये गलत चीज़ों पर, गलत लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देंगे, तो आपका जो वो जोश है, जो जुनून है, जो एनर्जी है, वो फिर सही चीज़ों में डायरेक्ट होना चालू करेगी, और उस वजह से जो आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे, वो जैसे कि मैंने कहा, स्टेबल फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन, पक्की नींव रख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। Then we have healthy communication and in relationships, heart-to-heart discussions and clear assertive communication helps you understand and be understood. तो यहाँ पर ये जो एस ऑफ स्पोर्ट्स में मैंने पहले ही कहा, कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन मिल रही है, एंड ये हेल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है अभी, क्योंकि अब आप अपने जीवन की कमान खुद के हाथ में ले रहे हैं। आप लोगों से डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो अपमान करते हैं आपका, जो आपसे बुरा भला कहते हैं, अब आप बोल रहे हैं कि बस अब मैं गलत चीज़ें अपने बारे में नहीं सुनूंगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ समथिंग एल्स, बट जो स्ट्रेट अवे बुरा बोलने के लिए या कुछ मतलब उस
मतलब आपको खाली हर्ट करने के लिए जो बुरी चीज़ें बोलते हैं, ये अब आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हेल्दी कम्युनिकेशन आने वाले हैं और आप बोलने भी वाले ऐसे हैं, मतलब एकदम स्टैंड लेकर एकदम स्ट्रांगली जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके विचार है, वो आप प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेस रिडक्शन। मैंने तो पहले ही कहा कि आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था तभी कि बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में हैं एंड ये अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है। एंड मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ एसेंशियल राइट नाउ। तो ये बताता है कि आपकी हेल्थ वाकई नाजुक है इस दौरान एंड आपको ध्यान देना है अपने ऊपर, क्योंकि जान है तो जहान है ना। आप अगर ठीक है तो फिर आप सबका ध्यान दे पाएंगे, सबकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, एटलीस्ट उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल कर पाएंगे। बट अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर आप उनके तरफ ध्यान कैसे देंगे, उनकी नीड्स कैसे फुलफ़िल करेंगे, ये चीज़ें आप कैसे पूरा करेंगे, उनके सपने कैसे पूरा करेंगे आप। तो ये वो बात हो गई। ठीक है। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड वाकई में अपना ध्यान रखिए, बिकॉज़ ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। बाय।